बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ट्रेनिंग वीडियो ऑफ टाइम ट्रैक्स। सबसे पहले हम देखेंगे कि टाइम ट्रैक्स क्या है। आपको शायद इल्म हो कि यूएमटी सियालकोट के अंदर एचआर डिपार्टमेंट ने टाइम ट्रैक्स रिसेंटली लॉन्च किया है। टाइम ट्रैक्स बेसिकली एक आपके पास क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर है, जिसके थ्रू आप अपनी लीव्स जो हैं वो अप्लाई करेंगे और इसके साथ साथ अटेंडेंस का रिकॉर्ड जो है वो चेक कर सकते हैं। तो ये एप्लीकेशन जो है वो बेसिकली स्टाफ और फैकल्टी के लिए है। स्टाफ और फैकल्टी में से अगर किसी ने लीव अप्लाई करनी है तो वो इस टाइम ट्रैक्स एप्लीकेशन के थ्रू अप्लाई करेंगे और यहीं से फिर उनको उस एप्लीकेशन को वो ट्रैक भी कर सकेंगे कि वो किस स्टेज पे है, अप्रूव हो चुकी हुई है या उसका अभी इन प्रोग्रेस स्टेटस आ रहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसको एक्सेस किस तरह से करना है। वेब बेस्ड एप्लीकेशन है, क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन है, तो इसके लिए हमें एक वेबसाइट की तरह इसको एक्सेस करेंगे। तो यूआरएल इसका चाहिए होगा attendance.umt.edu.pk, इसका यूआरएल है। तो फॉर एग्जांपल अगर आप क्रोम ब्राउज़र यूज़ करते हैं तो उसकी एड्रेस बार के अंदर आप ये यूआरएल एंटर करेंगे attendance.umt.edu.pk और उसके साथ ही ये वेबसाइट और या एप्लीकेशन आपके सामने जो है वो लोड हो जाएगी। तो ये इंटरफेस सबसे पहले आपके सामने आएगी। अब चूँकि ये आपके पास एक क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन है तो आपका अकाउंट होगा इसके अंदर, ताकि आप जो भी डाटा लीव्स वगैरह अप्लाई कर रहे हैं, ये अटेंडेंस का रिकॉर्ड है वो सिर्फ और सिर्फ आपको ही विजिबल हो। तो हर एक एम्प्लॉई का अलग-अलग जो है वो अकाउंट होगा इसमें। इसके लिए यूज़र नेम और पासवर्ड अब आपको चाहिए होगा एक्सेस करने के लिए। तो यूज़र नेम जो है वो हर यूएमटी का जो एम्प्लॉई है उसकी जो एम्प्लॉई आईडी है वही यूज़र नेम होगा। तो फॉर एग्जांपल अगर मेरी एम्प्लॉय आईडी 11210 है तो ये मेरी यूज़र नेम इसमें होगा। लेकिन यहाँ पे एक जो चीज़ है वो जहन में रखने वाली वो ये है कि ये 5 डिजिट का मेरा एम्प्लॉय कोड है। कोई हो सकते हैं ऐसे भी फैकल्टी मेंबर होंगे या स्टाफ के मेंबर्स होंगे जिनका एम्प्लॉय कोड 4 डिजिट में है या 3 डिजिट्स का है। तो ये जो टोटल आपकी लेंथ है इसकी 6 डिजिट्स होनी चाहिए। तो अब मेरा चूँकि यहाँ पे 5 डिजिट का ऑलरेडी एम्प्लॉय कोड है तो मैं इसको 6 डिजिट करने के लिए इसके लेफ़्ट पे एक ज़ीरो इंसर्ट कर दूंगा। तो जिन फैकल्टी मेंबर्स या स्टाफ मेंबर्स का एम्प्लॉय कोड 3 डिजिट का है या 4 डिजिट का है तो 3 डिजिट वाले लेफ़्ट पे 3 ज़ीरोज़ ऐड कर देंगे, 4 डिजिट्स वाले लेफ़्ट पे 2 डिजिट्स ऐड कर देंगे, ज़ीरो ऐड कर देंगे। तो डिजिट्स जो हैं वो जो ऐड करने हैं वो ज़ीरो ऐड करने हैं। तो अब इस तरह से मेरी एम्प्लॉय आईडी थी 11210, तो मैंने इसके लेफ़्ट पे एक ज़ीरो इंसर्ट किया। तो अब 0 11210 जो है ये मेरी यूज़र नेम हो जाएगा। और अभी बाय डिफ़ॉल्ट ये चूँकि मैं इसको फर्स्ट टाइम एक्सेस करने लगा हूँ तो यही पासवर्ड भी होगा। तो मैं इसी को कॉपी करके यहाँ पे भी पासवर्ड वाले सेक्शन के अंदर पेस्ट करने लगा हूँ और लॉगिन प्रेस कर देंगे। तो ये जैसे ही मैंने फ़र्स्ट टाइम इसको लॉगिन किया है तो वो मुझे कह रहा है कि जी ये आपकी जो एप्लीकेशन है इसमें आप लॉगिन तो हो चुके हैं, आगे अब आप इसके अपना कोई पासवर्ड जो है वो सेट करें डिफ़ॉल्ट पासवर्ड की जगह पे। तो यूज़र आईडी यहाँ पे वो मेरी मेंशन कर रहा है 0 11210 जो भी मैंने एंटर की थी। याद रहे कि मेरी जो एम्प्लॉय आईडी थी वो 5 डिजिट की थी, तो ज़ीरो मैंने खुद से इंसर्ट किया था और वो यहाँ पे यूज़र आईडी शो भी कर रहा है। तो यूज़र आईडी को आपने 6 डिजिट का लाजमी कंप्लीट करना है और वो ज़ीरोज़ ऐड कर लेंगे लेफ़्ट साइड पे 6 डिजिट पे कन्वर्ट करने के लिए। जितने भी ज़ीरो चाहिए आपको, 3 चाहिए, 2 चाहिए या 1 चाहिए, वो आपकी एम्प्लॉय आईडी के ऊपर डिपेंड करेगा। तो जो पासवर्ड है वो यहाँ पे उसने बताया हुआ कि जी कम से कम 8 करेक्टर्स होने चाहिए, एक नंबर भी होना चाहिए और एक स्पेशल करेक्टर भी होना चाहिए। तो उस हिसाब से हम यहाँ पे पासवर्ड जो है वो सेट कर लेंगे। और ये सेव का बटन जो है वो प्रेस करेंगे। तो ये पासवर्ड यहाँ पे अब सक्सेसफुली चेंज हो चुका हुआ है। यहाँ पे बज़ाहिर उसने कोई नोटिफिकेशन नहीं दी जिसके थ्रू हमें पता चले कि वाकई जो है हमारा पासवर्ड चेंज हो गया हुआ है। ये जो सामने यहाँ पे अभी कोई एरर शो नहीं हो रहा, डिफ़ॉल्ट पासवर्ड मस्ट भी चेंज, ये एक स्टेटमेंट आ रही है। इसके अलावा यहाँ पे और कोई एरर उसने शो नहीं किया, तो इसका मतलब है कि आपका पासवर्ड जो है वो चेंज हो चुका हुआ है। तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या है, हम यहाँ से क्लोज़ करेंगे और क्लोज़ करने के बाद अब यहाँ पे इस सिस्टम का एक इशू है। वो इशू ये है कि अगर मैंने अभी जो नया पासवर्ड सेट किया है उसके थ्रू मैं इसको एक्सेस करने की कोशिश करूँगा तो ये एक एरर देगा।
अभी एरर क्या आ रहा है कि मैंने अभी जो अपना नया यूज़र नेम और पासवर्ड सेट किया है, उसको सेट करने के बावजूद मुझे दोबारा उसी स्क्रीन के ऊपर ले आया जहाँ पे वो मुझे कह रहा है कि जी आप अपना पासवर्ड चेंज कर लें, डिफ़ॉल्ट पासवर्ड मस्ट बी चेंज। मुझे दोबारा सजेस्ट कर रहा है, हालांकि अभी जो मैंने पासवर्ड लगाया है वो जो अभी रिसेंटली मैंने चेंज किया है, चेंज पासवर्ड लगाया है, वो डिफ़ॉल्ट अपनी यूज़र नेम या जो यूज़र आईडी थी वही मैंने पासवर्ड में एंटर नहीं की। तो चेंज पासवर्ड लगाने के बावजूद वो दोबारा आपको यहीं पे रिडायरेक्ट कर रहा है कि जी आप अपना पासवर्ड चेंज कर लें। तो ये बेसिकली सिस्टम का फ्लॉ है, सिस्टम के अंदर जो है वो एक एरर है। और इसको रिजॉल्व किस तरह से करना है, यहाँ पे क्लोज़ करेंगे इसको। और अगर आप क्रोम ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं तो ये एड्रेस बार के अंदर लेफ़्ट साइड पे जो आपने एंटर किया हुआ यूआरएल, उसी के साथ लेफ़्ट पे एक ये लॉग का सिंबल आ रहा होगा, इस पर क्लिक करेंगे। और इसमें यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आ रही है, सेकंड सेक्शन में सेकंड ऑप्शन है कुकीज़ के नाम से, इसको क्लिक करें। और यहाँ नीचे रिमूव की ऑप्शन आ रही है, तो ये रिमूव का बटन जो है वो 2 टाइम्स क्लिक करेंगे जब तक कि यहाँ पे आपके पास जितनी भी एंट्रीज थी वो रिमूव नहीं हो जाती। डन करें और इसको एक दफ़ा से दोबारा रीलोड कर लें इस पेज को। और अब जो आपका लेटेस्ट यूज़र नेम और पासवर्ड था वो एंटर करेंगे। तो यूज़र नेम तो चेंज नहीं किया था हमने, पासवर्ड चेंज किया था, वो पासवर्ड यहाँ पे हम इनपुट कर देंगे और लॉगिन का बटन प्रेस करेंगे। तो ये स्क्रीन अभी आपके सामने आ रही है और ये डैशबोर्ड है इस टाइम ट्रैक्स एप्लीकेशन का। तो इस डैशबोर्ड के अंदर डिफरेंट सेक्शंस हैं जहाँ पे डिफरेंट इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले हो रही है। जैसे यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे जो सबसे पहले बॉक्स आ रहा है लेफ़्ट टॉप पे, इसमें अलर्ट्स और कोई भी इंटीमेशन वगैरह आपको नोटिफिकेशंस जो हैं वो यहाँ पे शो होंगी। इसी के आगे जो है मेरी आज की अटेंडेंस शो हो रही है, इन टाइम और आउट टाइम शो हो रहा है। इसी तरह से उसके राइट पे रिसेंट एक्टिविटीज़ हैं, मैंने इस पोर्टल के ऊपर क्या क्या काम किए हैं वो यहाँ पे रिसेंट एक्टिविटीज़ में शो हो जाएगा। अप्लाई रिक्वेस्ट, मैंने कोई अटेंडेंस की रिक्वेस्ट अप्लाई की हुई है या लीव की रिक्वेस्ट अप्लाई की हुई है, उसका स्टेटस यहाँ पे डिस्प्ले होगा। माई मिसिंग एंट्रीज़, अगर मैंने किसी दिन जो है वो अटेंडेंस लगाते वक्त मेरे से कोई एंट्री मैं लगाना भूल गया हूँ, इन करना या आउट करना भूल गया हूँ, तो उसकी डिटेल यहाँ पे शो हो रही होगी। अनाउंसमेंट्स वगैरह जो भी कुछ हैं वो यहाँ पे अनाउंसमेंट सेक्शन है। लीव बैलेंस मेरा यहाँ पे शो हो रहा है, 59.5 लीव्स शो हो रही हैं। ये क्या है इसको भी अभी देख लेते हैं। इसके बाद फिर माई एब्सेंट्स, मेरी जो एब्सेंटीज़ हैं वो यहाँ पे शो हो रही हैं। तो अभी वो कह रहा है कि जी इस करंट मंथ के अंदर मैं 3 दिन एब्सेंट्स रहा हूँ, और वो 3 दिन कौन से हैं, या सैटरडेज बाय डिफ़ॉल्ट वो शो कर रहा है, 2 जनवरी, 9 जनवरी और 16 जनवरी को। तो ये तीनों दिन जो हैं वो सैटरडेज से, तो सैटरडेज़ को ये मुझे एब्सेंट शो करवा रहा है। तो इसमें ऐसा कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इसके बाद फेवरेट्स का सेक्शन आ रहा है और नीचे ये टीम अटेंडेंस है। इसमें सच हमारे अभी कोई हेल्प की कोई या फ़ायदे की कोई चीज़ इसमें है नहीं। राइट साइड पे हेल्प का सेक्शन आ रहा है। तो ये डैशबोर्ड है। और इसके साथ ही अगर आप चेक करें तो सबसे टॉप लेफ़्ट कॉर्नर में इस एप्लीकेशन के टाइम टैक्स का लोगो आ रहा है, प्लस इसके साथ ये 3 वर्टिकल लाइंस वाला मेन्यू आ रहा है, जैसे डेवलपर्स की लैंग्वेज के अंदर तो हैमबर्गर मेन्यू भी कहते हैं, क्योंकि हैमबर्गर की फॉर्मेट के अंदर ये है। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अब 4 ऑप्शंस आपके पास आ रही हैं। ये हो सकता है आप लोगों के पास कुछ डिफरेंट हो, लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि जो हेड नॉलेज यूनिट्स हैं उनके पास यहाँ पे इंफॉर्मेशन डिफरेंट होगी। जो आम फैकल्टी और स्टाफ मेंबर हैं उनके पास ये 4 सेक्शंस ही आएंगे। और इसमें अटेंडेंस का सबसे पहला जो सेक्शन है, इसमें अगर देखते हैं तो अटेंडेंस की रिक्वेस्ट है। आप वो यहाँ से अटेंडेंस रिक्वेस्ट जनरेट कर सकते हैं, वो क्या है उसको देखेंगे। और जो रिक्वेस्ट आपने जनरेट की हुई हैं वो देख सकते हैं यहाँ पे। इस उसकी लिस्ट आ जाएगी, कितनी आपने अटेंडेंस रिक्वेस्ट जनरेट की हुई हैं वो इस लिस्ट में आएंगी, और कितनी अप्रूव्ड हो चुकी हुई हैं वो यहाँ पे आ रही होंगी। इसके बाद सेकंड जो है वो लीव की ऑप्शन है। ये लीव रिक्वेस्ट, ये मेन काम जो है इसका। और इसके बाद कितनी लीव रिक्वेस्ट आप अप्लाई कर चुके हुए हैं वो उसकी लिस्ट इस सेक्शन में अवेलेबल होगी, और कितनी लीव्स जो हैं वो आपकी अप्रूव्ड हो चुकी हुई हैं वो यहाँ पे इस सेक्शन में शो हो रही होंगी। थर्ड रिपोर्ट्स का है, इसमें अटेंडेंस की रिपोर्ट्स हैं, लीव की रिपोर्ट्स हैं। और लास्ट सिक्योरिटी का है, जहाँ से आप यूज़र प्रोफाइल में जाके अपना पासवर्ड जो है वो रीसेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं अगर चेंज करना चाहें तो सबसे पहले जो मेन टास्क है इस टाइम ट्रैक्स की,
जो फैकल्टी और स्टाफ से रेलिवेंट है लीव एप्लीकेशन की, उसके ऊपर जाते हैं हम, और अगर आपने कोई लीव अप्लाई करनी है उसका प्रोसीजर क्या होगा वो देखते हैं। तो ये इसी मेन्यू में जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे, लीव की जो ऑप्शन आ रही है सेकंड, इसको क्लिक करेंगे, सब मेन्यू ओपन हो रहा है, इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन आ रही है लीव रिक्वेस्ट की, उसको क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करने के साथ ही आपके पास इसी टाइम टैक्स एप्लीकेशन में एक और टैब ओपन हो रहा है। तो पहला होम का टैब था जिसमें आपका डैशबोर्ड है, और ये लीव रिक्वेस्ट का मेरे पास टैब ओपन हो गया। अब अगर यहाँ से आप चेक करें तो इसमें ये मेरी यूज़र आईडी, यूज़र नेम जो एम्प्लॉय आईडी थी वो आ रहा है, प्लस मेरा नेम आ रहा है, और इसके साथ बाकी जनरल इन्फॉर्मेशन आ रही है जो कि मेरा डेजिग्नेशन है, जिसके अंदर ग्रुप किस ग्रुप पे मैं फैकल्टी के ग्रुप पे हूँ, और इसी तरह से अटैचमेंट्स वगैरह अगर कोई करनी है तो वो डिपार्टमेंट मेरा आ रहा है, कैटेगरी आ रही है, ईमेल एड्रेस है, और रिक्विजिशन डेट, ये डेट अभी आज की फ़िलहाल आ रही है। तो अगर मैंने कोई लीव अप्लाई करनी है, लेट से मैं इस फ्राइडे को जो है 22 जनवरी जो है उसको अप्लाई करना चाहता हूँ लीव, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर होगा, ये लीव डिटेल सेक्शन आ रहा है, इसमें यहाँ पे ये 2020 अभी चल रहा है तो यही सिलेक्टेड रहेगा। इसके बाद लीव टाइप जो है, यहाँ पे पैटर्निटी लीव आ रही है, हज आ रही है, ठीक है, और लीव विदाउट पे है, अर्नड है। तो मेरे पास अभी चूँकि अर्न लीव होनी चाहिए, मैं अर्न लीव सेलेक्ट करूँगा, तो ये अभी करंट बैलेंस शो कर रहा है मेरे पास अभी कितनी अर्नड लीव्स पड़ी हुई हैं। 12.5 लीव्स अभी मेरे पास अवेलेबल हैं। 12.5 क्यों हैं इसको भी एक्सप्लेन करते हैं। अब पहले तो ये था कि आप जो हैं वो लीव्स इकट्ठी जितनी भी आपके पास सितंबर से स्टार्ट होता था आपका एनुअल ईयर, और नेक्स्ट ईयर अगस्त तक जो है वो आप लीव्स अवेल कर सकते थे। 30 अर्न लीव्स हैं उनको, और आप उनमें से 30 में से 10-15 इकट्ठी भी लीव्स अवेल कर सकते थे सितंबर के महीने में ही, अक्टूबर में भी, नवंबर में भी, दिसंबर में भी। लेकिन अब जो है वो चेंज किया है ये सिस्टम। क्या करेगा, आपका जैसे ही एनुअल कैलेंडर स्टार्ट होता है, जैसा कि अभी ये जो एग्जिस्टिंग एनुअल ईयर चल रहा है अभी, इसमें इस कैलेंडर ईयर के अंदर हमारा जो लीव स्टार्ट हुई थी वो सितंबर 2020 से स्टार्ट हुई थी। तो सितंबर 2020 में हमें 2.5 लीव्स मिलेंगी, हर मंथ में आपको 2.5 लीव्स मिलेंगी। चूँकि टोटल अर्न लीव्स 30 हैं और मंथ्स 12 हैं, तो 30 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 2.5 लीव्स पर मंथ आएंगी। तो हर मंथ आपको 2.5 लीव्स मिलेंगी। तो सितंबर के महीने में 2.5 लीव्स मिलेंगी आपको, आप 2.5 लीव्स अवेल कर सकते हैं सितंबर में। अगर 2.5 से अबव आप लीव लेंगे सितंबर के मंथ के अंदर, तो वो 2.5 आपकी लीव्स काउंट होंगी, और अगर लेट से आपने 5 लीव्स अप्लाई की हैं तो बाकी 2.5 जो हैं वो आपकी लीव विदाउट पे में चली जाएगी। लेकिन अगर आप लेट से सितंबर के महीने में कोई छुट्टी नहीं करते, तो अक्टूबर के महीने में भी आपको 2.5 मिलेंगी। सितंबर की जो पिछली थी आपकी 2.5 वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगी, और आपकी टोटल अक्टूबर में 5 लीव्स हो जाएंगी। इसी तरह से अक्टूबर के में भी अगर आप लीव कोई नहीं करते, नवंबर में चले जाते हैं, तो नवंबर की 2.5 भी ऐड हो जाएंगी, 7.5 हो जाएंगी। दिसंबर में भी नहीं करते, दिसंबर की भी ऐड हो जाएंगी, 10 हो जाएंगी। और अभी करंट जनवरी चल रहा है, तो जनवरी की भी अभी एडेड हैं, तो 12.5 लीव्स जो हैं वो अभी यहाँ पे मेरी फ़िलहाल पड़ी हुई हैं। तो टोटल जितनी भी लीव्स मेरे अलाउड थी वो सारी की सारी अभी मेरे बैलेंस के अंदर यहाँ पे शो हो रही हैं। मैंने कोई कंज्यूम नहीं की हुई एज़ पर दिस रिकॉर्ड। तो अब लीव अप्लाई करने के लिए यहाँ से सबसे पहले तो मैं लीव टाइप जो है वो अर्न सेलेक्ट करूँगा। इसके बाद यहाँ पे शॉर्ट लीव आ रहा है, तो मैंने शॉर्ट लीव नहीं लेनी, मुझे पूरा डे चाहिए, तो मैं इसको यहाँ पे 22 सेलेक्ट कर दूँगा। और इसके बाद डिस्क्रिप्शन के अंदर आपने लिखना है कि रीज़न क्या है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने यहाँ पे लिख दिया कि एक फैमिली इवेंट है और उसके लिए मुझे ये लीव चाहिए, और लॉन्ग वीकेंड हो जाएगा, फ्राइडे सैटरडे संडे। तो ये फ्राइडे जो है वो मैं एक लीव बेसिकली अप्लाई कर रहा हूँ। और अब दोबारा यहाँ से देख लेते हैं कि मैंने किया क्या है। सिर्फ यहाँ से लीव टाइप जो है वो अर्न सेलेक्ट की है, शॉर्ट लीव को मैंने नो ही रहने दिया है, डिस्क्रिप्शन ऐड कर दी है, प्लस डेट सेलेक्ट की है किस डेट को मैं लीव लेना चाह रहा हूँ। और उसके बाद यहाँ से ऐड लाइन का बटन आ रहा है, इसको मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे एक वो रिकॉर्ड के अंदर डिटेल ऐड हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे ऐड लाइन करता हूँ, और जैसे मैंने ऐड लाइन किया है तो यहाँ पे देखें कि वो उसने वो डिटेल ऐड कर दी है जो मैंने अभी लीव अप्लाई की है। लीव ईयर 2020 आ रहा है, लीव की टाइप अर्नड आ रही है, शॉर्ट लीव नो,
लीव वैल्यू 1 कि कितने डेज़ के लिए आपने लीव अप्लाई किया। मैंने 1 डे की थी तो यहाँ पे लीव वैल्यू 1 आ रही है। डिस्क्रिप्शन वही जो मैंने लिखी थी वो यहाँ पे आ गई एज इट इज़। और किस डेट से किस डेट तक अप्लाई किया था मैंने, 22 से 22 मैंने एक दिन की अप्लाई की थी। तो इसके बाद नीचे यहाँ पे आ रहा है अप्रूवर्स का सेक्शन आ रहा है कि जी अब ये मैं लीव जब अप्लाई करूँगा, अभी अप्लाई हुई नहीं है, अभी सिर्फ और सिर्फ ये एक किस्म की डिटेल आपने फिल की है यहाँ पे सिस्टम के अंदर। और जब ये नीचे सबमिट का बटन आप प्रेस करेंगे तो तब आपके जो हेड नॉलेज यूनिट हैं उनके पास ये चली जाएगी, उनको नोटिफिकेशन जाएगा, ईमेल होगी कि जी एक लीव एप्लीकेशन जो है वो सबमिट की गई है पोर्टल के ऊपर, और आप उसको देख लें और वो अप्रूव करेंगे तब जो है वो आपकी ये लीव अप्रूव हो जाएगी। तो अभी सबमिट नहीं किया गया, सिर्फ और सिर्फ ये रिकॉर्ड अभी आपने एक किस्म की लीव एप्लीकेशन फिल की है। तो जब इसको सबमिट करेंगे, सबमिट करते साथ ही एक ईमेल आपको भी आएगी कि आपने ये लीव सबमिट की है, प्लस आपके जो हेड नॉलेज यूनिट है उनको भी ये इंटीमेशन जाएगी, और वो फिर आगे इसको अकॉर्डिंगली देखेंगे और अप्रूव करेंगे। अगर अप्रूव कर देते हैं तो फिर ये एचआर के पास चली जाएगी और एचआर जो है इसको आगे अकॉर्डिंगली इसको आगे फर्दर प्रोसेस करेगा। तो ये सीक्वेंस है। तो अगर दो या दो से ज़्यादा अगर आपने लीव अप्लाई करनी है तो उसके लिए जो एचआर ने हमें अभी आज ट्रेनिंग दी थी उसके अंदर ये कहा था कि आपने सबसे पहले एक ईमेल जनरेट करनी है डायरेक्टर कैंपस को, डॉक्टर ज़फ़रुल्लाह को, और उनसे अप्रूवल लेंगे कि जी मैं दो या दो से ज़्यादा जो डेज़ हैं उनकी लीव लेना चाह रहा हूँ। और वो उस ईमेल के अंदर अगर आपको अप्रूवल देते हैं तब आप यहाँ पे आके दो या दो से ज़्यादा डेज़ की लीव अप्लाई करेंगे। उसका प्रोसीजर क्या होगा, उसके लिए दोबारा यहाँ पे आके आप फॉर एग्जांपल अगर मैंने 27, 28, 29 इन डेज़ की लीव लेनी थी तो यहाँ से आके ये 3 डेज सेलेक्ट किए। लेकिन इससे पहले क्या किया कि मैंने ईमेल कर दी डायरेक्टर साहब को कि ये मुझे 3 डेज़ की एक लीव चाहिए। तो अगर वो उस मेरी ईमेल के अगेंस्ट अप्रूवल मुझे दे देते हैं तो मैं यहाँ पे आके इन 3 डेज़ को जो है वो उनके अगेंस्ट एप्लीकेशन फिल करूँगा। दोबारा से यहाँ से अर्नड टाइप सेलेक्ट करूँगा और डिस्क्रिप्शन दूंगा कि किस लिए मुझे ये चाहिए लीव, और उसके बाद ऐड लाइन करूँगा तो यहाँ पे इसकी एक और एंट्री आ जाएगी, और फिर सबमिट करूँगा तो ये मेरी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। तो मैंने चूँकि अब इसको सबमिट नहीं करना, ये सिर्फ उसे डेमो देना पर्पस था, तो उसके लिए भी मैं यहाँ पे इसको डिलीट कर रहा हूँ। तो लीव एप्लीकेशन का प्रोसीजर सिंपल ऐसे ही है कि आप यहाँ से लीव टाइप सेलेक्ट करेंगे, डिस्क्रिप्शन देंगे, किस डे को आप लीव लेना चाह रहे हैं वो डे यहाँ से इस कैलेंडर से सिलेक्ट करेंगे और ऐड लाइन करेंगे। वो रिकॉर्ड सारा का सारा आपके पास यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा, और फिर उसके बाद आप सबमिट कर देंगे तो आपकी एप्लीकेशन फाइनली सबमिट हो जाएगी, आपके एंड से काम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप शॉर्ट लीव लेना चाहते हैं, शॉर्ट लीव का मतलब क्या है कि एक दिन में आप जो है आए हैं, अगर आपको 9 घंटे पूरे करने हैं एक दिन के, तो 9 घंटे की जगह आप 6 घंटे लगाना चाह रहे हैं, 3 घंटे की शॉर्ट लीव लेना चाह रहे हैं, तो यहाँ से शॉर्ट लीव में 9 की जगह येस कर देंगे, और 2 से 3 घंटे की अगर आपने शॉर्ट लीव लेनी है तो 0.25 यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, और बाकी सारा आगे प्रोसीजर वैसे ही अप्लाई करेंगे। एक डेट उसमें चूँकि अगर आपने शॉर्ट लीव अप्लाई करनी है तो वो एक दिन की होगी, तो वो एक दिन आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। और अभी आपको बताया था कि अगर आपने 2 से 3 घंटों की लेनी है तो 0.25, अगर आपने आधे दिन की लेनी है तो 0.5, अगर आपने जो है वो आना ही सिर्फ 3 घंटे के लिए है, 2-3 घंटे के लिए है, तो 0.75 अप्लाई करेंगे। इस तरह से शॉर्ट लीव आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फुल डे लीव लेना चाह रहे हैं तो इसको 9 पे ही रखेंगे, तो यहाँ पे आगे आपको कोई और चीज़ फिल करने की ज़रूरत नहीं होगी, सिर्फ डिस्क्रिप्शन देंगे और बाकी जो प्रोसीजर आपको दिखाया था वही फॉलो करने की ज़रूरत होगी। तो ये प्रोसीजर है टाइम टैक्स के ऊपर लीव अप्लाई करने का। नेक्स्ट जो एक्टिविटी हम इसके ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं उसके लिए हम दोबारा से ये जो हैमबर्गर मेन्यू टॉप पे आ रहा है इसको क्लिक करेंगे, और यहाँ से अटेंडेंस जो है, अटेंडेंस की डिटेल्स भी हम चेक कर सकते हैं। अटेंडेंस के सेक्शन में आएंगे और अटेंडेंस रिक्वेस्ट, फॉर एग्जांपल अगर आपको ये पोर्टल जो है जो डैशबोर्ड था, यहाँ पे माई मिसिंग एंट्रीज़ के अंदर अगर कोई एंट्री शो कर रहा है कि जी एक दिन है, यहाँ पे एंट्री इसी तरह से एंट्री आ रही होगी, और उसमें ये लिखा हुआ आ रहा होगा कि जी यहाँ पे देखें दोनों टाइम मेरे 0-0 आ रहे हैं, ये भी 0-0 है और नेक्स्ट भी 0-0 है, यानी इन टाइम भी 0-0 है और आउट टाइम भी 0-0 है। ये तो 9 जनवरी का है, 9 जनवरी को सैटरडे था, ये तो वैसे ही है, इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर बिल फर्ज यहाँ पे इस सेक्शन में मिसिंग एंट्रीज़ में इस तरह की कोई एंट्री आ रही है और उसमें एक टाइम आ रहा है दूसरा टाइम नहीं आ रहा, उसके लिए क्या होगा कि हम यहाँ से अटेंडेंस रिक्वेस्ट वाले सेक्शन में जाएंगे। अटेंडेंस रिक्वेस्ट कहाँ से गए थे हम, टॉप मेन्यू जो था हैमबर्गर वाला,
थ्री जो हॉरिजॉन्टल लाइंस आ रही थी उसको क्लिक करेंगे। अटेंडेंस का पहले ही ऑप्शन आ रही है इसमें से, अटेंडेंस रिक्वेस्ट की सब मेन्यू में से फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये आपके पास इस तरह से कुछ मेन्यू डिस्प्ले होगा। और थर्ड टैब यहाँ पे ओपन हो गया। मैं लीव रिक्वेस्ट वाले टैब को क्लोज़ कर देता हूँ, अब उसका काम नहीं है। तो अटेंडेंस रिक्वेस्ट में भी तकरीबन ये फर्स्ट पोर्शन वैसे ही आ रहा है, लेकिन यहाँ पे फ्रॉम डेट और टू डेट आ रही है। आपने अटेंडेंस का रिकॉर्ड कहाँ से कहाँ तक देखना है, तो लेट्स से ये आपका अटेंडेंस का रिकॉर्ड है और आपको वहाँ पे मिसिंग एंट्रीज में आ रहा था कि जी आपकी 15 जो डेट थी 15 जनवरी को आपकी अटेंडेंस जो है वो आउट अटेंडेंस जो है वो मिसिंग है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ से 15 फ्रॉम और टू सेलेक्ट कर लिया आपने और शो डिटेल्स के ऊपर क्लिक करेंगे। तो नीचे अब यहाँ पे ये 15 डेट का मेरा स्टेटस इसमें देना शुरू कर दिया। तो उसमें अभी यहाँ पे फ़िलहाल जो डिटेल आ रही है उसके अंदर मेरा स्टेटस प्रेजेंट है, इन टाइम भी मेरा मेंशन है और आउट टाइम भी मेंशन है। तो इन दोनों में से अगर कोई ब्लैंक है आपका, या आपको लगता है कि ये वैल्यू गलत आ रही है, दोनों सेम टाइम की आ रही हैं, 11:38 पे ही आपका इन आ रहा है और 11:38 पे ही आउट आ रहा है, तो आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। एडिट की ऑप्शन जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो ये दोनों वैल्यूज़ अब आप यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। और इनमें जो भी वैल्यू गलत लग रही है आप उसको करेक्ट करें और रिमार्क्स में रीज़न बताएं कि क्या आपके अकॉर्डिंग क्या रीज़न है कि यहाँ पे एरर आया है। ठीक है, तो जैसे अभी आज जो है वो हमारे साहब का इशू था कि उनकी एक डे की अटेंडेंस जो है वो इन अटेंडेंस शो नहीं हो रही थी। उसमें रीज़न क्या थी, वो जिस दिन पावर फेलियर हुआ था पूरी कंट्री के अंदर, पावर ब्रेकडाउन हुआ था, उस दिन सुबह सुबह मशीन ऑन नहीं थी। तो उन्होंने वो यहाँ पे ये रीज़न लिख दिया है कि जी उस टाइम के ऊपर मैं सुबह जिस टाइम आया हूँ तो पावर आउटेज थी, पावर आउटेज की वजह से जो है वो मशीन रनिंग फॉर्म में नहीं थी, तो मैं अटेंडेंस इन जो है वो मार्क नहीं कर सका था। और साथ में उन्होंने यहाँ पे वो इन टाइम जिस टाइम के ऊपर आए थे वो मेंशन कर दिया, रिमार्क्स में रीज़न मेंशन कर दी और यहाँ से सबमिट कर दी। तो वो एचओडी के पास चले जाएगी और आपके जो हेड नॉलेज यूनिट है वो देख लेंगे कि वो रीज़न अगर वाकई जस्टिफाइबल है और रीज़नेबल है तो उसको वो फिर उसको अप्रूव कर सकते हैं। तो आपकी अटेंडेंस जो है यहाँ से अपडेट हो जाएगी। तो ये अटेंडेंस को अपडेट करने का प्रोसीजर है। अगर आप पूरे एक पीरियड है उसकी अटेंडेंस देखना चाहते हैं तो यहाँ से स्टार्टिंग डे सेलेक्ट कर ली, जैसे 1 जनवरी मैंने किया है, और यहाँ से आज की डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ 20, और शो डिटेल्स का बटन क्लिक करूँगा तो अब यहाँ पे वो सारे के सारे डेज़ की डिटेल जो है वो मेरे पास आ रही है। हर डे का स्टेटस भी आ रहा है। तो पी का मतलब है कि आप प्रेजेंट थे, ए का मतलब है कि एबसेंट थे। ए में एबसेंट क्यों था, सेकंड जो है वो सैटरडे आ रहा है। फिर एच का मतलब क्या है जी, हॉलीडे था, ऑफ था, ये संडे था। और फिर दोबारा आगे ये पी आपके प्रेजेंट को शो कर रहे हैं, ए एबसेंट और एच हॉलीडे को। तो ए एच अगर इकट्ठा आ रहा है इसका मतलब है जी संडे हॉलीडे थी, तो ए उससे पहले सैटरडे था, सैटरडे आपका ऑफ है, तो इसको यहाँ पे भी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये सारा का सारा रिकॉर्ड आप इस तरह से भी देख सकते हैं। अगर आपकी मल्टीपल डेज़ के अंदर प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो आप मल्टीपल डेज़ में ये चेक बॉक्स यहाँ से टिक करके उनकी वैल्यूज़ को करेक्ट करके उनकी रीज़न यहाँ पे मेंशन करने के बाद सबमिट कर सकते हैं। और वो डाटा आपके जो है एचओडी के पास या हेड नॉलेज यूनिट के पास आगे जाकर सबमिट हो जाएगा। वो उसको रिव्यू करेंगे और अगर उस इन्फॉर्मेशन को वो करेक्ट पाते हैं तो आगे उसको फॉरवर्ड कर देंगे। लेकिन ये सारा कुछ करने से पहले एक चीज़ मैं यहाँ भूल गया हूँ, ये अटेंडेंस टाइप आपने सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे मैनुअल सेलेक्ट करेंगे, तो ये मैनुअल सेलेक्ट करना लाजमी है जब भी आप अटेंडेंस को मैनुअली मॉडिफाई करवाना चाह रहे हैं। तो ये सारी वैल्यूज़ कहाँ से आ रही हैं, ये जो अटेंडेंस की मशीन लगी हुई है वहाँ से ऑटोमेटिकली ये वैल्यूज़ सारी की सारी आ रही हैं। अगर आपको लगता है इनमें कोई एरर है, कोई मसला है, वो उसको करेक्ट करें। ये जो प्रोसीजर मैंने अभी आपको बताया था उसके थ्रू चेक बॉक्स टिक करें और जो वैल्यू इनकी अगर एरर वाली है तो उसको करेक्ट फॉर्म में लिख दें। ये आउट टाइम अगर आपके पास एरोनियस वैल्यू आ रही है उसके अंदर तो आप उसको यहाँ पे आउट टाइम को करेक्ट करने के बाद रिमार्क्स में ज़रूर मेंशन करें कि जी आपने किस बेस के ऊपर यहाँ पे मेंशन किया है कि ये करेक्ट वैल्यू नहीं है। उसकी वही एग्जांपल जैसे भी मैंने यहाँ पे पहले दिया था कि हमारे साहब की जो रीज़न थी कि उन्होंने बताया कि जी पावर आउटेज की वजह से मशीन ऑफ थी, या ये भी रीज़न हो सकती है कि जी आपने अटेंडेंस लगाई है लेकिन मशीन ने डिस्प्ले नहीं किया, यहाँ पे वैल्यू नहीं आई। कोई भी इशू हो सकता है, इंटरनेट का कोई इशू हो सकता है, मे बी ये इशू हो जिसकी वजह से यहाँ पे वैल्यू नहीं आई। तो वो रीज़न आप यहाँ पे लाजमी मेंशन करें और उसके बाद सबमिट का बटन प्रेस करेंगे तो ये आपकी जो अटेंडेंस की मिसिंग वैल्यूज़ है उसके अगेंस्ट एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। और आगे फिर फर्दर आपके एचओडी ये हेड नॉलेज यूनिट उसको वेरीफाई करेंगे और फिर वो एचआर के पास जो है वो डिस्पैच हो जाएगी और एचआर आगे उसको फर्दर प्रोसेस करेगा। तो ये
दो जो मेन काम थे अभी यहाँ पे, एक तो ये कि आप अपनी लीव अप्लाई कर सकते हैं, प्लस दूसरा अटेंडेंस रिक्वेस्ट जो है, अगर आपका अटेंडेंस के अंदर आपको लगता है कि जी कहीं पे कोई वैल्यू मिसिंग है तो उसको अपडेट कर सकते हैं आप, अपडेट की रिक्वेस्ट जनरेट कर सकते हैं। बेसिकली ये अपडेट वैल्यू होगी नहीं, ये एक किस्म की रिक्वेस्ट ही जनरेट कर रहे हैं, और आगे फिर आपके हेड नॉलेज यूनिट के ऊपर और एचआर के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो इसको आगे अप्रूव करते हैं या नहीं करते। तो ये दो काम इसमें भी यहाँ पे हमने देखे कि जी एक तो आप लीव एप्लीकेशन जो है वो यहाँ से सबमिट करवा रहे हैं, प्लस उसके साथ साथ लीव एप्लीकेशन में ही आपके पास वो आपको ये भी शो करवा रहा था स्टेटस कि आपके पास अभी कितनी रिमेनिंग लीव्स पड़ी हुई हैं, प्लस यहाँ से अटेंडेंस की अंदर अगर आपको कोई मिसिंग वैल्यू नज़र आती है तो उसके अगेंस्ट भी आप रिक्वेस्ट जनरेट कर सकते हैं कि जी इसको अपडेट किया जाए। और फिर इसी तरह से थर्ड जो है वो सेक्शन आ रहा है रिपोर्ट्स का। तो रिपोर्ट्स में यहाँ पे अटेंडेंस रिपोर्ट्स का एक सेक्शन है और लीव रिपोर्ट्स का सेक्शन है। अटेंडेंस रिपोर्ट्स में ये डेली अटेंडेंस फ्लैग वाइज जो फर्स्ट ऑप्शन आ रही है, इसको अगर सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ से कोई भी जो यूज़र है, एम्प्लॉई, अपना मंथली रिकॉर्ड चेक कर सकता है अटेंडेंस का। तो यहाँ पे आपने सिर्फ फॉर्म और टू डेट जो है वो मेंशन करनी है कि कब से कब तक आप रिकॉर्ड चेक करना चाह रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से 1 जनवरी से लेके जो आज की डेट है उस तक मैं चेक करना चाहता हूँ कि जी मेरी क्या अभी अटेंडेंस की सूरत हाल है, तो उसके लिए ये दो वैल्यूज़, फ्रॉम और टू की डेट, प्लस इसके अलावा लेट अराइवल ओनली, अर्ली डिपार्चर ओनली, इन एबसेंट, इनको अगर आप चेक करना चाहें चेक कर लें। और अगर इनको आप चेक नहीं भी करना चाहते, इंक्लूड एबसेंट, ये आप अपने हिसाब से देख लेंगे जी कौन कौन सी वैल्यूज़ आपको चाहिए। तो इंक्लूड एबसेंट को मैं यहाँ पे अभी कर रहा हूँ, ठीक है। और इसके साथ ही फिर यहाँ पे डेली अटेंडेंस जो है इसमें रिपोर्ट टाइप के अंदर डेली अटेंडेंस विदाउट डेली ओवर टाइम, यही अभी फ़िलहाल चाहिए। और रिपोर्ट में विद रिक्वेस्टेड रिमार्क्स सेलेक्ट कर लें। शिफ्ट ग्रुप और फिल्टर टाइप जो है इसको एज इट इज़ रहने दें। व्यू रिपोर्ट को क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट टैब के अंदर आपको ये जो है वो आपकी डिटेल शो करवा देगा, और इस डिटेल के अंदर यहाँ पे आपके पास सारा आपका मंथली रिकॉर्ड आ रहा है। एम्प्लॉय नेम आ रहा है कॉलम, सबसे पहले फर्स्ट में आपकी आईडी आ रही है, सेकंड में नेम, थर्ड में शिफ्ट टाइमिंग ये आपकी आ रही है कि जी आपकी जो अभी टाइमिंग है जिसके अगेंस्ट आपकी अटेंडेंस मेंटेन की जा रही है वो 9 to 5 है। और फिर हर डे का रिकॉर्ड आ रहा है, डे, इन डेट, और इसी तरह से ये ट्रांजैक्शन डेट ही सारा का सारा आपके पास डाटा आ रहा है। फिर यहाँ पे ट्रांजैक्शन टाइम आ रहा है इन का और आउट का। ये बेसिकली अब आपकी ये दो कॉलम है जिसमें आपका अटेंडेंस का टाइम मेंशन हो रहा है। ये इन टाइम है जिस टाइम पे आप कैंपस के अंदर इन हुए, और ये आउट टाइम जिस टाइम आप कैंपस से आउट हुए। और यहाँ पे आगे जो है वो इसके आगे रिमार्क्स आ रहे हैं। तो रिमार्क्स इन फ्लैग का मतलब ये है कि जी ये इन फ्लैग आपको मेंशन कर रहा है कि इस दिन आप यहाँ पे इन टाइम में क्या क्या रिमार्क्स हैं आपके अगेंस्ट। यानी आप इन आए हैं तो यहाँ पे लेट है, इसका मतलब है कि जी इस डेट के अंदर आप लेट आए हैं। इन टाइम, अब एचआर की जो ब्रीफिंग थी, जो डिमॉन्स्ट्रेशन थी, उनके मुताबिक 9:30 से अगर आप 1 सेकंड भी ऊपर होंगे तो आपको वो लेट फ्लैग कर देगा। तो इन टाइम आपका लेट काउंट करेगा वो। 9:30 से पहले अगर आप पहुंचते हैं तो फिर वो आपको यहाँ पे लेट मार्क नहीं करेगा। इसी तरह से अर्ली गो का मतलब ये है कि अगर जी आप 5 बजे से पहले चले गए हैं, जो कि आपकी शिफ्ट का टाइम था, तो 5 बजे से पहले अगर आप आउट कर देते हैं तो अर्ली गो वो आपको फ्लैग कर देगा। तो यहाँ पे उसने लेट भी किया हुआ, अर्ली भी किया हुआ। अब देखें टोटल रिमार्क्स में आ रहा है कि जी आप प्रेजेंट भी थे लेकिन लेट आए थे और टाइम से पहले चले गए। नेक्स्ट एब्सेंट शो कर रहा है, ये सैटरडे है तो सैटरडे तो वैसे ही ऑफ था। फिर संडे ऑफ डे इसकी आ रही है। इसके बाद नेक्स्ट में यहाँ पे देखें तो ये लेट बता रहा है कि जी इन लेट आए हैं लेकिन आउट फ्लैग कोई नहीं है। तो आप प्रेजेंट थे, लेट आए हैं लेकिन टाइम से गए हैं। तो 5:53 आउट टाइम था, तो जो 5 का थ्रेश होल्ड था 5 PM का उसके बाद ही गए हैं, तो इसलिए यहाँ पे ऐसे कोई वो आउट फ्लैग नहीं आ रहा। तो ये सारी की सारी जो है वो एक्सप्लेनेशन आ रही है इसकी। तो अभी यहाँ पे ये फ्लैग्स आ रहे हैं, तो इन फ्लैग्स के बारे में एचआर के जो रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने ये कहा था फ़िलहाल अभी कि इनको फैकल्टी के लिए सिर्फ ये कहा था कि चूँकि अभी जो इंस्ट्रक्शंस हैं ये कोविड के पीरियड के अंदर वो ये थे कि आपने सिर्फ क्लास टाइमिंग के अंदर आना है और क्लास टाइमिंग के बाद चले जाएंगे। तो
जब तक प्रॉपरली यूनिवर्सिटी ओपन नहीं होती और दोबारा से आपको एचआर की तरफ से ईमेल नहीं आती कि जी आपने अब अपने जो ऑफिस आवर्स हैं वो कंप्लीट करने हैं, तो उस टाइम से पहले पहले आपको ये जो आपके आवर्स हैं और इन फ्लैग्स की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जब तक कि आपको प्रॉपरली इंटीमेशन नहीं आती है एचआर की तरफ से कि जी अब आपने अपने ऑफिस आवर्स कंप्लीट करने हैं वीकली जो हैं। तो अभी इनको इग्नोर किया जा सकता है इस टाइम पीरियड के अंदर, जब तक कि वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो जाती प्रीवियस जो रूटीन थी उसकी, जो कि 45 या 40 आवर्स पर वीक थे हर एक को कंप्लीट करने के। इसी के साथ ही यहाँ पे एक और चीज़ जो भी मैंने एक्सप्लोर की है और वो ट्रेनिंग के अंदर उन्होंने मेंशन नहीं की थी, शायद जिक्र आया था उसका और मेरे ख्याल में शायद वो उनको एक्सप्लेन करना भूल गए हैं इसमें। अगर आप रिपोर्ट्स में ही अटेंडेंस में आए, अटेंडेंस रिपोर्ट्स में डेली अटेंडेंस फ्लैग वाइज की जगह दूसरी जो ऑप्शन है इसको सेलेक्ट करते हैं, एम्प्लॉय वाइज अटेंडेंस डिटेल, तो इसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो कुछ और फॉर्मेट के अंदर डिस्प्ले हो रही है। और मुझे जो फॉर्मेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल लगा है उसके मुकाबले में जो कि पहले भी हमने देखा था। तो यहाँ से आप सिंपली क्या करेंगे, आपने जिस पीरियड की अटेंडेंस का रिकॉर्ड चेक करना है वो फॉर्म और टू डेट के अंदर मेंशन कर देंगे। तो मैंने अभी 1 जनवरी से लेके आज तक की जो डेट है उसका मेंशन किया है यहाँ पे। और उसके बाद रिपोर्ट इन टाइम में, रिपोर्ट इन में टाइम ही है बाय डिफ़ॉल्ट, मैंने इसको ऐसे ही रहने दिया है। और इंक्लूड में विदाउट लीव बैलेंस की जगह पे विद लीव बैलेंस कर दिया है। और विदाउट रिक्वेस्टर रिमार्क्स की जगह पे विद रिक्वेस्टर रिमार्क्स कर दिया है। तो ये मैंने सेटिंग्स की हैं। शिफ्ट ग्रुप सेलेक्ट, इसको एज इट इज़ रहने दें, यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं आ रही। और व्यू रिपोर्ट करें। अब ये जो आपके सामने अटेंडेंस रिपोर्ट जनरेट करेगा उसमें अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो ज़्यादा आपके पास डिटेल इन्फॉर्मेशन आ रही है। और इसमें अब यहाँ पे लेट टाइम, अर्ली टाइम, शॉर्ट टाइम, एक्सेस टाइम, ये सारी चीज़ें भी आपके पास पैरामीटर्स भी आ रहे हैं। और उसके बाद उसने यहाँ पे ये डिफरेंट स्टेटिस्टिक्स भी दिए हुए हैं कि टोटल डेज 20 थे जिनका आपने यहाँ पे भी अटेंडेंस का रिकॉर्ड कैलकुलेट किया है। और उसके उन 20 में से स्केड्यूल्ड जो डेज थे वो 17 थे। और उन 17 में से आप कितने दिन आए हैं, 14 डेज आए हैं। प्रेजेंट ऑन वर्किंग डेज, उनमें से वर्किंग डेज कितने थे जिनमें आप प्रेजेंट थे, 14 ही वर्किंग डेज थे जिनमें आप प्रेजेंट थे। टोटल हॉलीडेज़ 3 आई थी इनमें। और इस तरह से काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है गेजेटेड हॉलीडेज़ और ऑन प्रेजेंट कितनी गेजेटेड हॉलीडेज़ पे आप प्रेजेंट थे, लीव विदाउट पे, लीव कितनी अवेल की, कितनी एबसेंटीज़ हैं आपकी, कितनी जो एबसेंटीज़ आपकी वो सैंडविच की वजह से हैं, और एब्सेंट ड्यू टू फ्लैग, ये डिफरेंट चीज़ें जो हैं यहाँ पे आ रही हैं। लेट काउंट, गो अर्ली गो काउंट, ये सारी की सारी चीज़ें आ रही हैं। इसी तरह से स्केजुअल टाइम कि 20 डेज़ के अंदर आपको कितने घंटे पूरे करने थे, 136। और वर्क टाइम आपने कितना पूरा किया, 76 आवर्स आपने पूरे किए हैं। तो ये आजकल चूँकि रिलैक्सेशन है कि सिर्फ आपने क्लासेस के लिए आना है, तो इस हवाले से अभी तो एक्सेप्टेबल है जैसे मैंने भी पहले एक्सप्लेन किया था। तो आगे जाके जब प्रॉपर टाइमिंग ऑब्ज़र्व करने की ईमेल आएगी तो तब आपको इसको फॉलो करना पड़ेगा। जो स्केजुअल टाइम है वर्क टाइम भी इसके इक्वल ही होना चाहिए। और बाकी यहाँ पे इंफॉर्मेशन और भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे उसने स्टैट्स दिए हुए हैं। इसके साथ साथ नीचे ही आपका उसने लीव की समरी भी दी हुई है कि आपकी कितनी लीव जो हैं वो अभी आप इंटाइटल्ड हैं। पैटर्निटी लीव जो मेल फैकल्टी मेंबर्स या स्टाफ मेंबर्स हैं वो पैटर्निटी लीव 7 अवेल कर सकते हैं। हज की 40 यहाँ पे मेंशन की हुई है। लीव विदाउट पे 0 है। और अर्नड लीव अभी तक अगर आप लोगों ने कोई कंज्यूम नहीं की तो जनवरी तक 12.5 सारों की आ रही होंगी। तो ये टोटल 59.5 बनती हैं। तो हमारा जो अभी ज़्यादातर वास्ता है वो अर्नड लीव के साथ ही पढ़ना है, तो इन्हीं के साथ हमारा ज़्यादा ताल्लुक होगा। 12.5 हम इंटाइटल्ड हैं और अभी तक अवेल ज़ीरो है, एक्सपायर भी ज़ीरो ही है, इनकैश भी ज़ीरो है, डिडक्शन भी ज़ीरो है, वर्ड भी ज़ीरो है। बैलेंस हमारा 12.5 एज इट इज़ पड़ा हुआ है, सारा का सारा बैलेंस भी एज इट इज़ पड़ा हुआ है। तो ये लीव समरी भी यहाँ पे आ रही है इस आपकी अटेंडेंस रिपोर्ट के अंदर, अटेंडेंस डिटेल के अंदर। तो ये इसलिए कुछ ज़्यादा बेनिफिशियल है। प्लस यहाँ पे ये जो बाकी स्टैट्स आ रहे थे, एक्स्ट्रा स्टैट्स, ये भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। तो बजाय इसके कि वो जो हमने यहाँ से फर्स्ट रिपोर्ट जनरेट की थी अटेंडेंस वाली डिटेल अटेंडेंस फ्लैग वाइज, उसकी जगह ये एम्प्लॉय वाइज अटेंडेंस डिटेल फ्लैग वाइज, ये सेकंड ऑप्शन जो है वो ज़्यादा बेटर है और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। लीव रिपोर्ट्स में अगर आप आएँ तो यहाँ पे लीव लेजर
उसके बाद लीव रजिस्टर जो आ रहा है, इसको अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो इसी में लीव लेजर भी आ जाएगा। तो लीव रजिस्टर पे जब आएँ, यहाँ से आपने सिर्फ ईयर सेलेक्ट करना है। अभी 2020 चल रहा है, हमारा जो एनुअल ईयर है वो 2020 वाला काउंट होगा, इसलिए 2020 सेलेक्ट करेंगे। लीव टाइप ऑल करेंगे और व्यू रिपोर्ट करेंगे। तो इसने ये देखें पूरा कैलेंडर जनरेट कर दिया सितंबर 2020 से लेके अगस्त 2021 तक। इसमें जो जो लीव्स आपने जिस जिस दिन अवेल की होगी वो यहाँ पे शो करवा देगा, और उसके बाद फिर नीचे लीव समरी भी आ रही होगी। तो ये जो लीव समरी है ये वैसी है जो भी हमने अटेंडेंस जो आ रही थी इसके बॉटम पे जो आ रही थी, तकरीबन वैसा ही सारा कुछ स्ट्रक्चर है। तो वो जो यहाँ पे डैशबोर्ड में हमारे पास रिपोर्ट्स में लीव लेजर आ रहा था, उसके अंदर भी यही चीज़ आएगी। ठीक है, तो इसलिए हम उस सेक्शन के ऊपर नहीं गए। तो जो रिपोर्ट्स हैं आपकी लीव वाली, इसमें से मेरे हिसाब से जो लीव रजिस्टर है इसी से सारा काम कंप्लीट हो जाएगा। बाकी को भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो सारी की सारी लीव रजिस्टर से मिल जाएगी। तो ये जी टाइम टैक्स का जो एक किस्म की डेमो इंट्रोडक्शन वीडियो थी उसको यहीं पे एंड करते हैं। और मैंने कोशिश की है कि जो जो स्टेप्स हमें आज करवाए गए थे तकरीबन वो मैंने सारे कोशिश की है कि कवर करूँ इस वीडियो के अंदर। और उम्मीद है कि जो अभी ये डेमोंस्ट्रेशन आपको दी है इससे कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग में आपको हेल्प मिली होगी टाइम टैक्स की। एंड करने से पहले वीडियो को एक दफ़ा मेन्यू का जो रिव्यू है वो दोबारा से देख लेंगे। अगर आपने अटेंडेंस जो है उसके अंदर कोई मिसिंग वैल्यू है उसको रेक्टिफाई करना है, उसको रिजॉल्व करना है, उसको फिल करना है, तो उसके लिए अटेंडेंस रिक्वेस्ट यहाँ से जनरेट करेंगे। और आपने अगर कोई अटेंडेंस रिक्वेस्ट जनरेट की हुई है अटेंडेंस के अंदर, जो अगर आपको डिस्क्रिपेंसी या मिसिंग वैल्यू नज़र आई थी, आपने उसके अगेंस्ट एप्लीकेशन जनरेट की हुई है, उस एप्लीकेशन को अगर आपने चेक करना है तो जो आपने रिक्वेस्ट जनरेट की हुई है वो यहाँ से लिस्ट के अंदर आएंगी। और जो अप्रूव हो चुकी हुई हैं आपकी अटेंडेंस से रेलेवेंट रिक्वेस्ट वो इस सेक्शन में आ रही होंगी। इसी तरह से लीव में अगर आप आएंगे तो लीव अगर आपने अप्लाई करनी है तो यहाँ से करेंगे। लीव जितनी आप अप्लाई कर चुके हुए हैं उनकी डिटेल यहाँ पे आ रही होगी, और जो लीव अप्रूव हो चुकी हुई हैं वो इस सेक्शन में आपको विजिबल होंगी। रिपोर्टिंग में अटेंडेंस रिपोर्ट्स में हमने देखा था कि फ़र्स्ट और सेकंड जो है आप इसको यूज़ कर सकते हैं, बाकी दो आप खुद से एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो सेकंड वाला जो था हमने ये देखा था कि इसके अंदर कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन थी, ज़्यादा स्टैट्स अवेलेबल थे। तो ये मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर आपके पास इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है अटेंडेंस से रेलेवेंट स्टैट्स को प्रोवाइड करने में। इसके बाद लीव रिपोर्ट्स जो थी, लीव रिपोर्ट्स के अंदर मैं तो ये सजेस्ट करता हूँ कि लीव रजिस्टर जो है यही आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगा, आपके पास इसका बैलेंस भी शो करवा देगा, और लेजर से रेलेवेंट जो है वो भी इन्फॉर्मेशन आपके पास आ रही होगी। प्लस हर मंथ में आपने कितनी लीव्स किस डेट के अंदर वेल किया ये भी वो शो करवा देगा। तो ये ओवरऑल एक ओवरव्यू था। इसी के साथ ही वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।